हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड चार्ज सिस्टम के लिए डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो अगर इन वैक्यूम हमारे पास कोई कैपिटल क्यू चार्ज अवेलेबल है और उसके नज़दीक अगर हम स्मॉल क्यू जितना पॉजिटिव चार्ज उसके टूवर्ड्स किसी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो अगर हम कैपिटल क्यू के आसपास अगर स्मॉल क्यू को नहीं ले जाते हैं, तो कैपिटल क्यू के आसपास कौन सी ऐसी चीज़ है जो जब हम कैपिटल स्मॉल क्यू को उसके नज़दीक ले आते हैं तब वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये जो इनविजिबल सी चीज़ है जो क्यू चार्ज के इर्द गिर्द नज़दीकी सम रीजन के अंदर प्रिवेल हो रही है, और इस एक्टिव रीजन को कि जिसके अंदर कोई भी चार्ज आए तो कैपिटल क्यू उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस रीजन को या इस इफेक्टिवनेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को कैलकुलेशन में हमें लेना है और इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि कूलम्स लॉ से हम बहुत ही इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगी कैपिटल एफ, जो ये स्मॉल क्यू है उसके ऊपर ये जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है। मतलब क्यू जितना नज़दीक या दूर होगा उसके हिसाब से फोर्स स्ट्रॉन्ग या वीक होगा। तो फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर, सो एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस दैट इज आर स्क्वायर और उनकी डायरेक्शन विच इज आर कैप। इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। ओके, तो ये इक्वेशन तब काम में आती है जब हमने कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू के नज़दीक लाए हैं, तब जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तब। अगर क्यू नहीं है तो भी फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो वहाँ पे प्रेजेंट होता ही है। तो अभी के लिए इस इक्वेशन में से हमें इस क्यू को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्यू को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो क्यू कैंसिल आउट होगा, वरना क्यू कैंसिल आउट नहीं होगा। तो रेशियो लेने के लिए हम क्यू को इससे डिवाइड करेंगे। तो क्यू को डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी एफ ऑफ आर अपॉन क्यू। तो यहाँ पे क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उस इक्वेशन नंबर 2 को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि फोर्स अगर फंक्शन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक उसके डिस्टेंस से पता चलेगा कि वो कितना दूर है कितना पास है, तो उसके हिसाब से फोर्स स्ट्रॉन्गर और वीकर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर और वीकर बनेगा। सो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ आर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इक्वेशन नंबर 3। और you can also write like E of R is equals to F of R upon Q। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन 4 को अगर हम रीफॉर्म करके लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के थ्रू भी डिपेंड कर सकते हैं। तो Q यहाँ पे चला जाएगा, तो Q E of R। So the equation 3, 4 and 5 represent the electric field and
फोर्स ऑन द सिस्टम और इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन हमारी जो एफ ऑफ आर है इज इक्वल्स टू क्यू ई ऑफ आर। ओके, यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इफ क्यू इज यूनिटी, ओके, अगर क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge Q, capital Q, is equal to the force exerted by the charge। ओके, सिंपली अगर हम यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे तो ये इक्वेशन एफ ऑफ आर और ई ऑफ आर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि अगर हम Q इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से इसी के अंदर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge Q at a point in a space may be defined as the force that a unit positive charge would experience at that given point। So this is our first point। Okay, let's go for the second point। Second point is if electric field E due to charge capital Q is independent of small q। ओके, जो कैपिटल Q है उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। कैपिटल Q इज डिनोटेड एज सोर्स चार्ज and small q is denoted as test charge। ओके, सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो F अपॉन Q के रेशियो पे डिपेंड करता है तो Q कैंसल आउट हो जा रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q से इंडिपेंडेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है। बट जो फोर्स है दिस इज बिकॉज F is directly proportional to Q, बट जो रेशियो है जैसे हमने बताया, रेशियो दैट इज F अपॉन Q इज नॉट डिपेंड on small q। So this is our second point। Okay, now third point।
थर्ड पॉइंट इज जो पॉजिटिव चार्ज Q है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। और इफ़ वी टेक नेगेटिव चार्जेस, सपोज हमारे स्पेस में हमने कोई नेगेटिव चार्ज लिया है तो नेगेटिव चार्ज के फील्ड वेक्टर्स जो हैं वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ओके, सो ये पॉइंट भी नोट करते हैं। पॉइंट 3, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो वेक्टर्स की लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस शो करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आगे जाते वेक्टर्स थोड़े शॉर्टर ड्रॉ किए हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो रही है जबकि इस एरिया में उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्जेस। ओके, सो थर्ड पॉइंट जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड will be directed radially outwards, and if charge is negative, the electric field will be directed radially inwards। ओके, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में कहा कि वो Q से इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से अगर हम फोर्थ पॉइंट पे लिखें तो इक्वेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं कि इक्वेशन F ऑफ R हमने नोट किया था और Q में भी E ऑफ R नोट किया है। सो ये दोनों डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द फोर्स F on charge Q is depends on the distance R। सो F Q पे डिपेंड करता है और F पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड will also depends only on the distance R। ओके, एंड लास्ट इक्वेशन जिसमें Q की वैल्यू अगर हम जितनी भी कम लेते हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ R वेयर यू कैन टेक लिमिट Q टेंड्स टू 0 F ऑफ R अपॉन Q। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।